एडोब फोटोशॉप इंट्रोडक्शन। एडोब फोटोशॉप एक पावरफुल और पॉपुलर ग्राफिक डिजाइनिंग और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो एडोब कंपनी ने इसको डेवलप किया है। ये सॉफ्टवेयर डिजाइनर, फोटोग्राफर और डिजिटल आर्टिस्ट के लिए एक एसेंशियल टूल है जो इमेज को एडिट करता है, इनहैंस एंड मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। यानी कि अगर आपका जो आपका फोटोशॉप होता है, अगर सिंपल वे में हम कहेंगे तो ये फोटो को एडिटिंग वर्क करने के लिए होता है। अगर आपके पास कोई इमेज है, अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप के थ्रू आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है, आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप के थ्रू उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो फोटोशॉप होता है उसका काम होता है इमेज को एडिट करने के लिए। लाइक आपका आईज कलर चेंज करना हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो गया है, या आप उसका ड्रेस कलर चेंज कर दीजिए, या आप कोई भी नया डिजाइन उस पिक्चर में बना लीजिए। तो हम फोटोशॉप के थ्रू हम इसका वर्क करते हैं। यानी कि फोटो को एडिटिंग वर्क करने के लिए फोटोशॉप का यूज किया जाता है। इसके मेन फीचर्स ये होते हैं जैसे कि इमेज एडिटिंग। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसको आप क्रॉप कर लीजिए या रिसाइज कर लीजिए, या उसका आप कलर चेंज कर लिए, हम इमेज एडिटिंग के थ्रू वर्क कर सकते हैं। लेयर एंड मास्क का काम होता है, यानी कि किसी भी आप लेयर, किसी भी आप पिक्चर को आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं लेयर के थ्रू। अगर आपके पास कोई इमेज है, आप चाहते हैं उसके बैकग्राउंड में पेड़ वगैरह आ जाए या कुछ भी दूसरा सीन आ जाए, तो आप लेयर के थ्रू वर्क कर सकते हैं। फिल्टर एंड इफेक्ट का काम होता है अपने इमेज को फिल्टर करना। अगर पिक्चर थोड़ी खराब है तो आप उसको फिल्टर के थ्रू सही कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल्स का काम होता है, यानी कि अगर आपकी कोई इमेज है, आपकी इमेज का बैकग्राउंड नहीं सही आया है, तो आपने क्या करा, सिलेक्शन टूल से आपने मैजिक वॉन्ड टूल लिया, आपने सिलेक्शन बैकग्राउंड का सिलेक्ट किया, आपने उसको डिलीट कर दिया और कुछ अदर जा करके आप दूसरा बैकग्राउंड सेलेक्ट करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल का काम होता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या इमेज को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी का यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को आप स्टाइल दे सकते हैं, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल में आप लिख सकते हैं। अपनी इमेज को आप 3D बना सकते हैं, या किसी भी वीडियो को आप एडिटिंग कर सकते हैं फोटोशॉप में। अगर आप फोटोशॉप सीख गए तो आप किसी भी इमेज को आसानी से एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं फोटोशॉप के थ्रू। फोटोशॉप का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई लोगो वगैरह बनाना है, या बैनर बनाना है, या पोस्टर बनाना है, या सोशल मीडिया पे आपको कोई अच्छा सा एक पोस्ट डालना है, तो आप फोटोशॉप से आप डिजाइन करके उसको पोस्ट कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग का काम होता है, यानी कि आप किसी भी फोटो को रिटचिंग कर सकते हैं। अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो आप उसको लाइट कर सकते हैं। अगर आपके स्किन में कुछ पिंपल्स वगैरह निकल आए हैं तो आप उसको एडिट करके या रिटचिंग करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड फोटोशॉप का वेब डिजाइनिंग में भी बहुत बड़ा यूज होता है। आप वेबसाइट देखिए, अगर कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो आपको इमेज वगैरह चाहिए होगी। इमेज को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए भी हम लोग फोटोशॉप का यूज करते हैं। डिजिटल पेंटिंग, इलस्ट्रेटर में भी हम लोग फोटोशॉप का यूज किया जाता है। एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट में क्या मेन योगदान होता है फोटोशॉप का, जैसे कि अगर आपको कोई बैनर्स वगैरह बनाना है या अपनी कंपनी का लोगो बनाना है, तो आप फोटोशॉप के थ्रू उसको आसानी से आप बना सकते हैं, एड वगैरह निकाल सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। ये हो गया फोटोशॉप का बेसिक कि फोटोशॉप का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। अब हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, फोटोशॉप आया कहाँ से। देखिए, जो फोटोशॉप का जो सफर एक छोटी शुरुआत से लेकर के दुनिया के सबसे पावरफुल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर तक काफी इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ हम इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो आपका फोटोशॉप आया 1987 से 1990 तक की आपका फोटोशॉप रहा है। 1907 में जो फोटोशॉप का जो आइडिया आया था, थॉमस नोल ने इसको, जो एक PhD के स्टूडेंट थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था। इन्होंने जो पहला फोटोशॉप का जो सिंपल प्रोग्राम बनाया था वो ग्रे स्केल पे बनाया, ग्रे स्केल एक इमेज थी, इस पे इन्होंने बनाया था। उसका नाम इन्होंने डिस्प्ले नाम इन्होंने इसका दिया था। उसके बाद ये 1988 में थॉमसन नोल ने अपने भाई जॉन नोल, जो इंडस्ट्री जिसके लाइट मैजिक में काम करते थे, के साथ मिलकर के इन्होंने डिस्प्ले को एक नया प्रॉपर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाया और इसका नाम रखा फोटोशॉप। यानी कि जब इन्होंने खुद अपना बनाया था, जब थॉमस नोल ने जब खुद बनाया था, तो इन्होंने एक ग्रे स्केल का एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम इन्होंने डिस्प्ले रखा था। उसके बाद इन्होंने अपने भाई जॉन नोल के साथ मिलकर उसी डिस्प्ले को एक नया उसका सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें एडिटिंग करा, उसका नाम रखा फोटोशॉप, जो आप आज जानते हैं फोटोशॉप को। 1989 में नोल ब्रदर ने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट कंपनीज के सामने रखा। एडोब सिस्टम ने इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और इन्होंने इसका लाइसेंस खरीद लिया। कि जो अभी आप देखते हैं हमेशा फोटोशॉप के आगे लिखा रहता है एडोब फोटोशॉप। पहले इस फोटोशॉप का नाम क्या
था ओनली फोटोशॉप, और जब एडोब कंपनी ने इस फोटोशॉप को पसंद किया और उसको लाइसेंस दिया तो उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, एडोब फोटोशॉप। 1990 में एडोब फोटोशॉप का जो पहला वर्जन आया था 1.0 ऑफिशियली आया था 19 फरवरी 1990 को बनाया गया था, मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के लिए लॉन्च किया गया था। एंड फोटोशॉप का विकास कहाँ से हुआ था, 1991 में इसका आपका 2.0 है, जिसमें आपका पास CMYK कलर सपोर्ट हुआ, यानी कि जो आपका ये आपका मॉनिटर होते हैं CMYK में, इसमें आपका 2.0 फोटोशॉप चला था। उसके बाद आपका 1994 में 3.0 आया, फिर 1996 में 4.0, इस तरह से आपके सारे देखिए आपके फीचर्स में आ गए। देखिए आपका जो 1993 में आपका पहले क्या वर्जन, इसमें फोटोशॉप में क्या बढ़ गया था, लेयर आ गया था। जो भी बता रहे लेयर से क्या होता है, किसी भी आप इमेज को आप एडिट कर सकते हैं। तो 1994 में फोटोशॉप 3.0 जो आया था उसमें आपका लेयर ऑप्शन आ गया था। एंड आपका 1996 फोटोशॉप 4.0 में एडजस्टमेंट लेयर का विकास हुआ था। उसके बाद 1998 से 1999 तक के 5.40 वर्जन आया था, इसमें आपका मैग्नेटिक एंड लेजो टूल आ गया था। एंड 2002 में 6.0 एंड 7.0 आया, जिसमें आप वेक्टर शेड दे सकते हैं, हीलिंग वेस्ट टूल्स वगैरह इसमें आ गया था। होप है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा।